राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी पूरी सुनना। एक सेठ था, तो उसके 4 बेटे और 4 बहुएं थी। वह एक दिन रात में सो रहा था तो उसे सौपन आया कि माता लक्ष्मी आई और उसे कहती है कि 25 साल हो गए मुझे तेरे घर में रहते हुए। आज सेठ जी मैं तुम्हारा घर छोड़ करके जा रही हूँ। तो सेठ कहता है, नहीं लक्ष्मी माता, आप ऐसे मत करना। अगर तुम चले जाओगी तो मेरा कौन है, पीछे मेरा कोई नहीं है। तेरे कारण तो लोग मुझे सेठ जी कह रहे हैं, तेरे कारण बेटे बहू मेरा पैर दबा रहे हैं और तेरे बगैर मुझे कोई भी नहीं पूछेंगे, तो तुम मत जा। लेकिन वो कहती है, अरे मैं तो जाऊंगी, आज 25 साल हो गए तेरे घर में रहते हुए, और लक्ष्मी तो चंचला होती है, मैं चंचला हूँ, मैं जाऊंगी, मैं नहीं टिकने वाली किसी के घर में। तो वह कहता है, नहीं मैं जाने नहीं दूंगा। वह पैरों में गिर जाता है और बार बार एक ही विनती करता है, माता आप ऐसा मत कीजिए, मेरे साथ है, मैंने आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया है। वो कहता है सेठ है कि मैंने तुम्हारे लिए तो मंदिर जाना छोड़ दिया और सभी भजन कीर्तन छोड़ दिए, और तुम्हारे लिए मैंने कुटुंब कबीला भी छोड़ दिया और माताएं बहनें भी मैंने छोड़ दी, और तुम अब मुझे छोड़कर जा रही हो। तो वो कहती है, क्या मैंने बोला था तुम्हें ये सब छोड़ने के लिए? मैंने तो नहीं बोला था, तुमने अपनी मर्जी से छोड़े हैं, तो और मुझे तो जाना ही जाना है। तो वो कहता है, छोड़ा तो मैंने मेरी मर्जी से है, लेकिन मुझे तुम मिल गई थी इसलिए मैंने छोड़ दिया, और अब तुम चली जाओगी तो मेरा क्या हाल होगा। वो कहती है, नहीं मुझे जाना है, लेकिन तुझे एक वरदान दे सकती हूँ। तो वरदान को सुन करके वो सेठ बहुत खुश हो जाता है। तो कहता है, माता बोलिए आप क्या वरदान दोगी? तो कहते हैं लक्ष्मी माता कि वरदान तू जो मांगेगा वही मिलेगा आपको, लेकिन ये ध्यान रखना कि वरदान एक मांगना है, 2 नहीं। तो वो बोला, मुझे एक दिन की छूट दीजिए लक्ष्मी माता, मैं कल आपसे वरदान मांगूंगा। तभी लक्ष्मी कहती है, चलो ठीक है, एक दिन की छूट सही तुम्हारे लिए, मैं आज जानी थी कल चली जाऊंगी, लेकिन मैं कल पक्का जाऊंगी, ये ध्यान में रखना। और वरदान एक ही मांगना है, एक ही वचन मांगना है आपको, मैं वही वरदान आपको दूंगी। तो बोले ठीक है, मैं सोच लूँगा तब तक कि क्या मांगना है। सेठ सुबह उठते ही घर के अंदर आता है और वह बहुत ही उदास होता है कि लक्ष्मी तो हमारे घर को छोड़कर चली जाएगी। तो बड़ी बहू पूछती है, पिताजी आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है आज? आप तो बहुत खुश रहते थे। तो कहता है, बेटा आज तो बहुत ही बुरा होने वाला है। तो कहती है, पिताजी क्या? तो सेठ कहता है, बेटा लक्ष्मी माता को हमारे घर रहते हुए 25 साल हो गए और आज वो जाने के लिए बोल रही है, तो हमारा तो बुरा हाल हो जाएगा, हमारे बुरे दिन आने वाले हैं बेटा, इसलिए मेरे चेहरे पर आज उदासी है। लेकिन तुम ये बताओ कि लक्ष्मी माता ये कह रही है कि मैं तुम्हें एक वरदान दूंगी, तो मैं लक्ष्मी माता से क्या वरदान दूँ? आप सबसे बड़ी बहू हो तो आप बताओ। तो बहू कहती है, पिताजी लक्ष्मी माता से कहिए कि जाना तो उसे है ही, तो आप जितना भी अमेरिका में सोना है वो सारा सोना हमें दे जाए, और फिर हमें क्या चिंता है अगर लक्ष्मी जाएगी तो। सेठ जी मन में सोचता है, चलो बात तो ठीक कही है, लेकिन पूछ लेते हैं दूसरी बहू से और पूछ लेते हैं। तो दूसरी बड़ी से छोटी जो बहू होती है दूसरे नंबर वाली, उससे पूछते हैं। तो वह कहती है कि जितना भारत में रुपया है वो हमें दी जाए।
तीसरी से पूछता है सेठ, तो वो कहती है पिताजी हमें भारत वाले रुपये से और सोने से कुछ नहीं करना, आजकल हॉस्पिटल का बहुत अच्छा धंधा चल रहा है, तो उसे बोल दे कि जितने भी हॉस्पिटल हैं पूरे देश भर में वो सारे हमारे नाम कर जाए ताकि हमारा धंधा चलता रहेगा। तब सेठ ने सोचा भाई ये क्या बात हुई। फिर चौथी बहू से पूछता है, पहले बेटों से पूछता है चौथी बहू से पहले, तो बेटे बोलते हैं पिताजी आप कहिए उससे कि जितनी भी ज़मीन है इस पूरी दुनिया में वो हमारे नाम कर जाए। फिर सेठ जी सोचता है कि छोटी बहू से ही पूछ लें। छोटी बहू को शादी हुए थोड़े दिन हुए थे। छोटी से सबसे छोटी जो बहू होती है उसे बुलाते हैं सेठ जी और कहते हैं बेटा आज लक्ष्मी जा रही है तो मैं लक्ष्मी से क्या मांगूं। तब छोटी बहू कहती है पिताजी जब मेरी जेठानियों ने अपनी इच्छा बता दी तो मैं क्या बताऊं, मैं तो सबसे छोटी हूँ, जो ये मांगेगी इन्हीं के साथ मैं हूँ। लेकिन पिताजी कहते हैं नहीं बेटा तू सबसे छोटी हुई तो क्या हुई, हमारे घर की मेंबर तो है, तो तू भी अपनी इच्छा के अनुसार बता बेटा कि मुझे क्या मांगना चाहिए। तो वह कहती है पिताजी आप ऐसे कीजिए, आप न तो धन मांगो और न ही ज़मीन मांगो, आप ये मांगो कि हमारी चारों बहुओं का आपस में, चारों बहू और बेटों का आपस में संपत्ति बना रही, प्रेम बना रही। लक्ष्मी माता के जाने के बाद उसे बोल दो कि आप जल्दी जाइए लेकिन मेरी बहुओं में और बेटों में प्रेम बना रहे, कभी भी झगड़ा ना हो किसी बात को लेकर के। तो सेठ सोचता है भाई बहू ने तो अच्छी बात कही है, सबसे छोटी है लेकिन सबसे समझदार है। तभी वह लक्ष्मी माता से मांगने के लिए तैयार हो जाता है और अगले दिन सो जाता है। तभी 12 बजे फिर लक्ष्मी माता आई सपन में और कहती है कि सेठ जी मैं जा रही हूँ। तो सेठ जी कहता है कि जाओ अभी जल्दी जाओ। तो लक्ष्मी माता कहती है अरे क्या बात है, कल तो कह रहा था कि मत जाओ, मेरे पैर पकड़ रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, आज कह रहा है तुम जल्दी जाओ। तो सेठ जी कहता है तुम जाओ लेकिन मेरे वरदान का क्या होगा। तब वो कहती है अरे वरदान ज़रूर दूंगी लेकिन मैं जा रही हूँ। तो सेठ कहता है जल्दी जाओ और फिर कभी नहीं आना मेरे घर में। तो लक्ष्मी माता कहती है अरे तुझे हो क्या गया, तेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, एक पैसा भी नहीं बचेगा अगर मैं चली जाऊँगी तो। सेठ कहता है नहीं बचने दे और तू जा, जल्दी जा, फिर कभी नहीं आना, लेकिन मेरा वचन पूरा करोगी ना। तभी लक्ष्मी माता कहती है हाँ बिल्कुल करूँगी, अगर मैंने बोल दिया तो वचन तो पूरा करूँगी, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। तो वो कहता है मेरी चारों बहुओं में और चारों बेटों में प्रेम बना रहे आपसे, वो कभी आपस में किसी बात को लेकर के झगड़ा ना करे। इतना सुनते ही लक्ष्मी माता कहती है चलो ठीक है, मैं आज के बाद तुम्हारे घर से कभी नहीं जाऊंगी। तो सेठ कहता है अरे क्या हुआ, कल की तो लग रही थी कि मैं जाऊं, मैंने बोल दिया जाओ तो तुम कह रही हो कि मैं नहीं जाऊंगी। तो कहती है अगर तुम्हारे घर में प्रेम होगा तो मैं जा ही नहीं सकती, जहाँ प्रेम रहता है वहीं पर मैं रहती हूँ। ऐसे बोल करके और लक्ष्मी माता सेठ के घर बैठ जाती है और कहती है मैं कभी तुम्हारा घर छोड़ करके नहीं जाऊंगी। और सब कुछ राजी खुशी से रहने लगते हैं, चारों बहुओं में प्रेम होता है। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी। और धन्यवाद मेरी पूरी कहानी सुनने के लिए।